जय सिया राम। भगवान शिव भक्ति भाव से तो प्रसन्न होते ही हैं, औढ़रदानी हैं, लेकिन कुछ सामग्री जो हम भगवान शिव पे अर्पित करते हैं उससे भी बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं भोले भंडारी। और ये जितने भी वस्तुएं हैं सबका संबंध किसी न किसी ग्रह से है। हम 15 वस्तुओं की बात करेंगे। इनमें से कोई भी एक वस्तु भगवान शिव पे अर्पित कर दिया जाए, कम से कम सोमवारी के दिन भी कर दिया जाए, सोमवार के दिन या प्रतिदिन अगर करें तब तो बहुत बढ़िया। कोई एक वस्तु भी इन 15 में से तो निश्चित तौर पे भोले भंडारी की जो कृपा है हमें प्राप्त हो जाती है। जो पहली वस्तु है वह है काली मिर्च। काली मिर्च भगवान शिव पे अर्पित किया जाए तो इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है। जो लोग तंत्र बाधा परेशानियों में रहते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स से परेशान रहते हैं, लगता है उन्हें कि दिमाग में फितूर चल रहा है, ऐसी वैसी बातें आ रही हैं, वो सब खत्म हो जाती हैं। और शत्रु नाश, शत्रु बाह्य भी होते हैं और भीतरी भी होते हैं। बाहर तो जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं शत्रु, लेकिन कुछ भीतरी जो शत्रु हैं, जैसे नकारात्मक विचार, इस प्रकार के ख्याल आना, हमेशा भयभीत रहना, ये सब ठीक हो जाता है। घी भगवान शिव पर अर्पित किया जाए, गाय का घी, तो इससे कार्यों में सफलता मिलती है और रोग मुक्ति का वरदान देते हैं भगवान शिव। भगवान शिव का जो महामृत्युंजय मंत्र है, उस मंत्र के साथ घी से अभिषेक किया जाए तो रोग मुक्ति निश्चित तौर पे हो जाती है। सरसों का जो तेल है, यह भी शत्रुनाश के लिए भगवान शिव पर अर्पित किया जाता है। भय मुक्ति के लिए भी। अनजाना सा एक भय व्यक्ति को हमेशा घेरे रहता है, कोई कारण नहीं है लेकिन भय है कि पीछा नहीं छोड़ रहा, तो सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें तो भय मुक्ति हो जाती है, शत्रु नाश होता है। शक्कर जो है, शक्कर अगर भगवान शिव के ऊपर अर्पित किया जाए तो कर्ज मुक्ति होती है। कई बार आमदनी होती है और आमदनी होती भी है तो कहीं दूसरी जगह खर्च हो जाता है और कर्ज है कि बना हुआ है। तो ऐसे में शक्कर अगर भगवान शिव पर अर्पित किया जाए तो इससे कर्ज मुक्ति का योग बनता है। लौंग का वैसे भी काफ़ी विशेष महत्व है। जितनी सामग्री है इसके बारे में हम एक बार अलग से बात करेंगे कि क्यों इसके पीछे बस यूँ ही है या फिर इसके पीछे कोई कारण भी है, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। तो लौंग जो है भगवान शिव पर अर्पित किया जाए तो इससे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। कपूर में लौंग डाल करके भगवान शिव की आरती भी की जाए, इससे भी संकटों से मुक्ति मिल जाती है। तमाम तरह की जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। अपराजिता का जो फूल है वो अगर भगवान शिव पे अर्पित किया जाए तो पितृदोष समाप्त हो जाता है, वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। भांग और बेलपत्र, इससे तो हर व्यक्ति परिचित है। भांग और बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित किया जाए, बेलपत्र पे राम राम लिख करके अगर भगवान शिव पर अर्पित किया जाए, उन पे भांग चढ़ाया जाए तो मनोवांछित कार्य हमारा सिद्ध हो जाता है। जो हम चाहते हैं वो पूरा होने लगता है। गंगा जल जो लोग अर्पित करते हैं भगवान शिव पे, उनको मानसिक शांति मिलती है, आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। और गन्ने का रस से जो लोग भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो सुखों की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होने लगता है और धन धान्य की वृद्धि होती है। धन की प्राप्ति के लिए भी गन्ने का रस से अभिषेक किया जाता है भगवान शिव का। जौ अगर भगवान शिव पे अर्पित किया जाए तो बाधाएं दूर होती हैं और पितृदोष दूर हो जाता है। जो लोग पितृदोष से परेशान हैं, भगवान शिव के ऊपर अगर जौ अर्पित करते हैं तो ये बाधा खत्म हो जाती है। तिल बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग जल में प्रतिदिन काला तिल डाल करके अभिषेक करते हैं या फिर अलग से भी भगवान शिव पर अर्पित करते हैं तो ग्रह बाधाएं दूर हो जाती हैं। ये जो नवग्रह हैं, नवग्रहों की वजह से कोई बाधा आ रही है, कोई संकट आ रहा है, चूँकि ग्रहाधीश भगवान शिव हैं, सबके मालिक तो शिव ही हैं सभी ग्रहों के, तो काला तिल अगर भगवान शिव पर अर्पित किया जाए तो इससे जो ग्रह बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। और शमी का फूल, जो शमी का फूल है, ये भगवान शिव पर अर्पित किया जाए तो योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। हमारे योग्य जीवन साथी, मनचाहा आप कह सकते हैं, जीवन साथी की प्राप्ति होती है। शमी का फूल भगवान शिव पर अर्पित करके उनसे प्रार्थना की जाए तो। चावल अक्षत जो टूटा हुआ नहीं है वो अगर भगवान शिव पर अर्पित किया जाए तो आर्थिक उन्नति होती है, आर्थिक सफलता मिलती है, धन आगमन का योग बनता है। शहद भगवान शिव पे जब चढ़ाया जाता है, अर्पित किया जाता है तो आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है, यानी व्यक्ति निरोग हो जाता है। तमाम तरह की जो बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, वो दूर होने लगती हैं। और जल, अगर भगवान शिव पे जल अर्पित किया जाए, 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल, ये तो सभी सुन रहे हैं।
एक लोटा जल ही अर्पित कर दिया जाए, उससे भी जो भोले भंडारी हैं प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो 15 सामग्री है, इसमें से कोई एक भी सामग्री अगर भक्ति भाव से भगवान शिव के ऊपर अगर कोई अर्पित करता है तो ये हो नहीं सकता कि भोले भंडारी उसकी मनोकामना पूरी न करते हैं। व्यक्ति को समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ही हनुमान जी भी हैं। लेकिन सावन का महीना चल रहा है, बहुत से लोग भगवान शिव की आराधना में लीन हैं। वो चाहते हैं कि भगवान शिव के बारे में कुछ जानकारी मिलती रहे, ये भक्ति भाव बढ़ता रहे, उन उपायों को किया जाए और जीवन को मंगलमय बनाया जाए। हर हर महादेव।